हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। और हमारा आज का ज्योग्राफी का टॉपिक रहेगा डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ ओशियन या विश्व की प्रमुख गर्त या गर्तें। तो पहले हम ये जानेंगे कि गर्त होती क्या है या गर्त किसे कहते हैं। ये महासागर के सबसे नीचे वाले हिस्सा होता है, या कह सकते हैं हम पृथ्वी का महासागर के नीचे बिल्कुल एक पतली ही संकरी खाई होती है जिसे हम ट्रेंच या गर्त कहते हैं। इनकी लंबाई कम होती है बल्कि इनकी गहराई बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर इसकी डेफिनेशन दिख भी रही होगी, तो आप इसको याद कर लेना। और आप साथ में मानचित्र या फिर आप एटलस खोल के बैठना, इसमें लोकेशन पे भी बात होगी कि हमारे जो विश्व की प्रमुख गर्तें हैं वो कहाँ कहाँ पर और किन कंटिनेंट के पास है या कौन से महासागर में है और उसके आसपास के द्वीप कौन से हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की जो पहली गर्त है वो है मैरियाना ट्रेंच। ये विश्व की सबसे गहरी गर्त भी है। इसकी जो गहराई है वो है 11,033 मीटर। यह विश्व की सबसे गहरी गर्तों में से एक है और इसकी लोकेशन है पैसिफिक ओशियन के अंदर, या हम कह सकते हैं प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में कहाँ सी, जहाँ ऑस्ट्रेलिया है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो ये ऑस्ट्रेलिया वाला ये भाग है, ये यहाँ पे मैरियाना ट्रेंच की लोकेशन है। तो फ्रेंड्स, सेकंड जो डीपेस्ट ट्रेंच है वर्ल्ड की वो है टोंगा गर्त। ये गर्त भी पैसिफिक ओशियन के अंदर ही इसकी लोकेशन है और इसकी जो गहराई है वो है 10,882 मीटर। यह पैसिफिक ओशियन में मैरियाना ट्रेंच के थोड़े से अगर आप ऊपर देखोगे तो इसकी लोकेशन यहाँ पे आपको देखने की मिलेगी। ये जापान के इस थोड़े से नीचे, और यहाँ पे जैसे कि आपको इसमें स्क्रीन पर दिख रहा होगा सेकंड नंबर, ठीक है। हमारी नेक्स्ट गर्त है वो है फिलीपींस गर्त। तो ये हमारी विश्व की सबसे थर्ड गहरी गर्त है या तीसरी गहरी गर्त है। ये गर्त भी पैसिफिक ओशियन के अंदर ही स्थित है और इसकी जो गहराई है वो है 10,540 मीटर। इसकी लोकेशन भी हम मैरियाना ट्रेंच या टोंगा गर्त जो हमारा फिलीपींस आइलैंड है इसके पास में ही है, इसको देखने को मिलेगी। यहाँ पर इसकी लोकेशन है, ये 3 नंबर है, हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो आप जो हमारा मानचित्र है वर्ल्ड के एटलस है उसमें आप थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना, तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और इसका लोकेशन का भी पता चलेगा और आपको इसके साथ साथ वर्ल्ड मैप की नॉलेज भी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमारी जो नेक्स्ट गर्त है या नेक्स्ट ट्रेंच है वो है क्यूरिल कमचटका गर्त या क्यूरिल कमचटका ट्रेंच है। इसकी गहराई है वो है 10,500 मीटर। इसकी लोकेशन भी पैसिफिक ओशियन के अंदर ही है, जहाँ पर रूस जो एशिया कंटिनेंट का एक देश है और नॉर्थ अमेरिका का एक देश है या हम कह सकते हैं हिस्सा है, वो है अलास्का। उन दोनों के बीच में थोड़ा सा अगर आप देखोगे ये और इसके अंदर जो ये दिखाई दे रहा आपको, मैंने यहाँ पर बिंदु लगा दिया, इसकी लोकेशन मेंशन कर दी है क्यूरिल कमचटका की। यहाँ पर इसकी लोकेशन आपको दिखाई देगी मैप के अंदर भी। तो ये हमारी चौथी गहरी गर्त थी विश्व की सबसे गहरी गर्तों में से। तो फ्रेंड्स, हमारी जो नेक्स्ट गर्त है वो है कर्माडेक गर्त या कर्माडेक ट्रेंच। ये विश्व की गहरी गर्तों में से 5th नंबर पर है। इसकी जो गहराई है वो है 10,047 मीटर और इसकी लोकेशन है पैसिफिक ओशियन के अंदर ही। ये जो लगभग जितनी भी गर्तें हमारी हो चुकी है 5-6, वो लगभग सारी की सारी पैसिफिक ओशियन के अंदर इसकी लोकेशन है। इसकी लोकेशन अगर हम वर्ल्ड मैप के अंदर देखेंगे तो कर्माडेक ट्रेंच की जो लोकेशन है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में आपको इसको देखने की मिलेगी, जो ये हमने मेंशन कर दिया है बिंदु के साथ में, और 5th नंबर हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो आप देख सकते हैं कि कर्माडेक गर्त है वो विश्व के मैप पर या वर्ल्ड मैप पर आपको कहाँ दिखाई दे रही है। ठीक है दोस्तों, तो आप थोड़ा वर्ल्ड मैप को ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसको साथ ही साथ वर्ल्ड मैप के अंदर मेंशन कर लेना, या फिर आप थोड़ा चिन्ह लगा लेना कि कहाँ पर कौन सी गर्त है। और ये जो ट्रेंच हम कर रहे हैं वो यूजीसी नेट एनटीए के संदर्भ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर बार एग्जाम में
क्वेश्चन हमको ये देखने को मिलता है। ट्रेंच में आपको 3-4 ट्रेंच दी होगी, साथ में इनकी गहराई दी होगी, आपको उनको मिलाना होता है कि कैसे हम इसको मतलब कि कर्माडेक की कितनी गहराई है, मैरियाना ट्रेंच की कितनी गहराई है, तो आप थोड़ा ध्यानपूर्वक इसको याद कर लेना। तो दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट गर्त है वो है ओगासवारा गर्त या ओगासवारा ट्रेंच। ये हमारी 6 नंबर की ट्रेंच है। ये जो इसकी गहराई है वो है 9780 मीटर। ये भी पैसिफिक ओशियन के अंदर आपको देखने के मिलेगी। मैं आपको एक बात कंफर्म कर देता हूँ कि हमारा वेस्टर्न पैसिफिक और ईस्टर्न पैसिफिक, या हम कह सकते हैं पूर्वी प्रशांत महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर कौन सा है। तो दोस्तों हमारा जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वाला आपको जो दिखाई दे रहा है हिस्सा या लोकेशन दिखाई रही है, इस लोकेशन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ईस्टर्न पैसिफिक। और इस लोकेशन को बोलेंगे हम जो हमारा एशिया का लगता है और ऑस्ट्रेलिया का लगते जो लोकेशन है पैसिफिक के ओशियन की, तो इसको हम बोलेंगे वेस्टर्न पैसिफिक। तो आपको इसकी लोकेशन थोड़ा ध्यान से देख लेना, क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है वो गोल है या गोलाकार है, तो हमारा ग्लोब भी गोलाकार होता है, तो आप थोड़ा ध्यानपूर्वक इसको देखना। और ओगोसवारा की जो लोकेशन है, ओगोसवारा गर्त की जो लोकेशन है पैसिफिक ओशियन में, वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में ही आपको देखने को मिलेगी। हम कह सकते हैं वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में हम इसको देख सकते हैं। तो हमने इसकी लोकेशन यहाँ पे मेंशन कर दी थी 6 नंबर की, तो आप थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना। और दोस्तों आप साथ के साथ हम किसी भी नोटबुक में या अपनी बुक में कहीं पर भी इनको नोट कर लेना, ताकि आप पेपर के नज़दीक हो तो आप थोड़ा इसको देख लेना और याद भी कर लेना। हमारी अगली गर्त है वो है जापान गर्त, या हम कह सकते हैं हमारी नेक्स्ट गर्त है वो है जापान ट्रेंच। इसकी गहराई है 9000 मीटर और इसकी लोकेशन भी पैसिफिक ओशियन के अंदर ही है। इसकी जो लोकेशन आपको इसके नाम से ही पता चल गया, जैसे कि इसका नाम है जापान गर्त, और आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि लोकेशन कहाँ पर मिलेगी। इसकी लोकेशन मिलेगी जापान के पास में ही। जो हमारा जापान एक द्वीपीय देश है उसके पास ही आपको देखने को मिलेगी। हमारा इस जगह पे लोकेशन है जापान की, और इसके साथ में हमने मेंशन कर दी यहाँ पे कि यहाँ पर इसकी कौन सी गर्त होगी, जापान गर्त। तो दोस्तों ये हमारी कुछ पैसिफिक ओशियन की प्रमुख गर्तें थी जो विश्व में सबसे अधिक गहरी है, या हम कह सकते हैं इनकी जो गहराई है वो क्रमवार हमने बता दी कि क्रमवार कौन सी पहले नंबर पे है गर्त और कौन सी किस तरह से है। यानी हमने जो जितनी भी गर्तें की ये गहराई के क्रमानुसार की है। तो दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट गर्त कर रहे हैं वो हम अटलांटिक महासागर की गर्तें करेंगे अब। तो जो 8वीं गर्त है वो है प्यूर्टो रिको गर्त। इसकी लोकेशन है अटलांटिक महासागर के अंदर और इसकी गहराई है 8800 मीटर। आपको जैसे सामने देखने को मिल रहा है बोर्ड के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर कि कहाँ पर अटलांटिक महासागर है, तो आप ऐसे ही वर्ल्ड मैप के अंदर आपको लोकेशन का पता होना चाहिए, या आप देख सकते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ सी है, ये मैं मेंशन कर देता हूँ अभी। तो फ्रेंड्स प्यूर्टो रिको गर्त की लोकेशन वो अटलांटिक महासागर में है, और प्यूर्टो रिको गर्त कहाँ पर है, ये कैरिबियन कंट्री के आसपास आपको देखने को मिलेगी। और आपको कंट्री, ये कैरिबियन कंट्री की आपको लोकेशन वर्ल्ड मैप के अंदर पता होनी चाहिए। तो कहाँ पर होगी, तो जो हमारी जो मैक्सिको खाड़ी है और ये साउथ अमेरिका है, इसके जस्ट ऊपर ही आपको देखने को मिलेगी कैरिबियन कंट्री, और इसके पास में ही है बिल्कुल। कौन सी गर्त है ये, प्यूर्टो रिको गर्त। तो ये अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त भी है। तो ये प्यूर्टो रिको गर्त अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त है, और ये कैरिबियन कंट्री के पास में। आप थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना वर्ल्ड मैप को, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों हमारी नेक्स्ट गर्त है वो है पेरुचिली गर्त। आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि कहाँ पर इसकी लोकेशन होगी। ये पैसिफिक ओशियन के अंदर ही है। जो हमारा साउथ अमेरिका कंटिनेंट है इसके बिल्कुल वेस्टर्न में आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे हमारी अम्बोल्ट की या फिर पेरू की जलधारा चलती, ठंडी जलधारा चलती है, वहाँ पर इसकी लोकेशन है। इसकी जो गहराई होगी वो है 8600 मीटर। इसकी लोकेशन आपको जैसी दिखाई दे रही है, हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, 9 नंबर है ये। तो यहाँ पर इसकी लोकेशन है पेरुचिली गर्त की।
हमारी नेक्स्ट ट्रेंच होगी वो है जावा ट्रेंच या जावा गर्त। इसकी जो गहराई है वो है 7,725 मीटर और ये इंडियन ओशियन की एक प्रमुख ट्रेंच है। इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो इसकी लोकेशन है जो हमारा इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, जो हमारे कंटिनेंट है, सॉरी द्वीपीय देश है, इनके पास ही आपको देखने को मिलेगी। आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, मैंने ये मेंशन कर दी है। तो आप वर्ल्ड मैप के अंदर भी आप थोड़ा ध्यान से देखना, जो हमारा द्वीप है इंडोनेशिया और जावा, सुमात्रा, उसके पास में आपको ये देखने को मिलेगी। नेक्स्ट गर्त है हमारी रोमांचे गर्त। ये 11वें नंबर की गर्त है और इसकी गहराई है वो 7,006 मीटर है, 7,706 मीटर है और इसकी लोकेशन है अटलांटिक महासागर के अंदर। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने इसकी लोकेशन कहाँ मेंशन कर दी है। बिल्कुल हम कह सकते हैं भूमध्य रेखा के आसपास रोमांचे गर्त की लोकेशन है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये मैंने मेंशन कर दी यहाँ पे। तो अटलांटिक महासागर की ये बिल्कुल कह सकते हैं कि बीचों बीच एक गर्त है। तो दोस्तों ये हमारी कुछ विश्व की प्रमुख गर्तें थी जो हमने गहराई के क्रमानुसार की है। तो आप साथ में नोटबुक लेकर इसको नोट डाउन कर लेना और ताकि आपके एग्ज़ाम के टाइम में आपको हेल्प मिल सके और आपको वर्ल्ड मैप की थोड़ी बहुत नॉलेज भी हो गई होगी। तो आपको देख लेना आप वर्ल्ड मैप के अंदर कहाँ कहाँ पर इनकी लोकेशन है और इसकी कितनी गहराई है, कौन सी 1 नंबर पर है, कौन सी 2 नंबर पर है। इस तरह से आपको एक गहराई के क्रमानुसार आपको याद करनी है और एग्ज़ाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों हम कुछ प्रमुख गर्त के बारे में तो बात कर चुके हैं और हम अब बात करने वाले हैं जो हमारे पृथ्वी के ऊपर 3 बड़े महासागर हैं, उनमें कितनी कितनी गर्तें, उनकी गर्तों की संख्या कितनी है। तो जो हमारा पहला सबसे बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। इसमें जो गर्तों की संख्या है वो है 32 और अटलांटिक महासागर के अंदर गर्तों की संख्या है 19 और हिंद महासागर के अंदर गर्तों की संख्या है 9। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा गर्तें कौन से महासागर में मिलती है, वो है प्रशांत महासागर, उसके बाद में मिलती है अटलांटिक महासागर में और सब उसके बाद में जो गर्तें मिलती है वो कम कम मिलती है हिंद महासागर में। तो दोस्तों ये ट्रेंच जो हमने अभी अभी की है वो आपको बहुत सारे एग्जामों में देखने को मिलेगी। आपको एनटीए यूजीसी नेट ज्योग्राफी का जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर तो देखने को मिलेगी और साथ में ही आपको अन्य जो दूसरे एग्ज़ाम है जैसे कि डीएसएसबी का है या फिर एचपीएससी ज्योग्राफी का है या फिर आरपीएससी ज्योग्राफी का, यूपीएससी का है या फिर हम कह सकते हैं और अन्य एग्ज़ाम है, उन सभी में भी आपको ये ट्रेंच कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इसको याद कर लेना, नोट कर लेना। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आप ज़रूर एक साइड में नोटबुक में ये नोट कर लेना ताकि एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल सके। तो थैंक यू सो मच, लाइक फॉर दिस वीडियो एंड वाचिंग एंड कमेंट। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।